नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं जुलाई महीने का सिंह लग्न व राशि वाले आपके संपूर्ण मासिक राशिफल को लेकर के। ऐसे तो ये वीडियो जो मेरा रहेगा यह लग्न पे आधारित रहेगा। आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लग्न को मेंशन किया है। आपको अपना लग्न अगर पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। जुलाई महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे एक चार्ट के माध्यम से मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार की भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्पष्ट तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं और थोड़े से आपको बताने से समय की भी बचत होती है। अगर जुलाई महीने में सिंह लग्न वाले, सबसे पहले आपके मस्तिष्क स्थिति की बात करूं, आपके निर्णय शक्ति की बात करूं, आपकी मानसिक चेतना की स्थिति की बात करना चाहूंगा, तो यहां पे देखिए कि लग्न जो है सूर्य होते हैं आपके, और सूर्य आय स्थान में 16 जुलाई तक बैठे हुए रहेंगे। किसकी राशि में? मित्रगत राशि मिथुन राशि में। यानी 16 जुलाई तक मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, अच्छे अच्छे निर्णय और अच्छे अच्छे आप डिसीजन लीजिएगा। जीवन में बड़े बड़े संस्था से लेकर के उच्चस्त प्रकार के लोगों के मध्य में भी आपकी कृति की डंका बोलने वाली रहेंगी, और साथ में जो है कहीं भी अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो वो सही साबित हो सकता है। लेकिन 16 जुलाई के बाद देखिए सूर्य एक तो जल तात्विक राशि में और द्वादश हो जाएंगे। द्वादश का सूर्य शुभ नहीं होता है, अतः 16 जुलाई के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन और बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। और खास करके ऐसा कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा कि जिस डिसीजन के चक्कर में आप केस मुकदमा या व्यर्थ के कर्ज के योग में या फिर पुरानी परेशानियों को आप बढ़ा लीजिएगा। तो ये बातों को आपको निश्चित तौर पे मानसिक चेतना के हिसाब से नियंत्रण रखना चाहिए। और अगर 16 जुलाई के बाद अगर कोई अपमान भी करता है या किसी अपशब्द का प्रयोग भी करता है तो आपको बहुत ही शांति बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्नेश की स्थिति खराब होने से थोड़ी सी कुछ निर्णय शक्तियों में कमी आती है। तो इस बात का विशेष आप ख्याल रखिएगा जुलाई के महीने में। कर्म क्षेत्र की बात अगर करना चाहें तो देखिए कर्म क्षेत्र का अधिपति जो है आपकी कुंडली में वो तो शुक्र भी है, और शुक्र जो है मंगल के साथ युति बना करके जो है 17 जुलाई तक द्वादश स्थान में रहेंगे। हालांकि द्वादश स्थान के शुक्र कारक होते हैं, लेकिन मंगल इनके शत्रुगत राशि ग्रह के क्षेत्र में आते हैं। तो जिस कारण से क्या होगा कि निश्चित तौर पे 17 जुलाई तक थोड़े से परेशानियां कर्म क्षेत्रों में लगी रहेंगी, लेकिन यह परेशानी पूर्ण रूप से 17 तारीख तक नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए 7 जुलाई तक तो बुध भी कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं राहु के साथ। तो 7 जुलाई तक लग्नेश के मित्र होते हैं बुध, तो 7 जुलाई तक व्यापार की उन्नति, अच्छे लोगों से संपर्क, खास करके अगर आप कोई लीगल काम में है, वक्ता या प्रवक्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रशासनिक वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर जो है आप अपने जीवन में किसी प्रकार का कह सकता हूं कि 2 नंबर से रिलेटेड काम वगैरह करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में तो ये सफलता की ओर आपको लेकर के जाएगा। लेकिन 7 जुलाई से बुध जो है देखिए आय स्थान में चले जाएंगे। तो जब बुध आय स्थान में चले जाएंगे और तो भावेश एक बचेगा आपकी कुंडली में जो है शुक्र, जो 17 जुलाई तक द्वादश रहेंगे। यानी 7 तारीख से 17 तारीख के मध्य में कर्म क्षेत्रों में थोड़ी सी आय स्थिरताएं, थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी। जब आपका शुक्र भावेश जो है 17 जुलाई के बाद सिंह लगन में डायरेक्ट लग्न में यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपके व्यापार की स्थितियों में एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छे तरक्की के रास्ते दिखने भी चालू हो जाएंगे। अगर मैं पार्ट वाई कर्म क्षेत्रों की बात करूं तो बुध क्योंकि फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और लॉ और फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के मालिक है, तो निश्चित तौर पे जो है यह आपको पूरे महीने लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। 25 जुलाई तक जो भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में है आपके लिए ज्यादा तरक्की के रास्ते दिखेंगे। 25 जुलाई के बाद थोड़ी सी परेशानियां निश्चित तौर पे हो सकती है, क्योंकि द्वादश बुध हो जाएंगे। अगर मैं बात करना चाहूं जो भी व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, ज्वेलरी, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर स्पा, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग्स वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से है, या कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो 17 जुलाई तक आपके जीवन में परेशानी रहेगी। 17 जुलाई तक आपको बहुत ही शांति बना करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें सूर्य की स्थिति को, तो देखिए सूर्य आपके कुंडली में आय स्थान के अधिपति हैं और लग्न के भी मालिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे 16 जुलाई तक तो ये आय स्थान में है। तो जो भी व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड या सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, दवा से रिलेटेड, तो 16 जुलाई तक तो आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है। 16 जुलाई के बाद थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, मैं कह सकता हूं कि लोहे लकड़ के काम से रिलेटेड है,
इसके अलावा प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो है शनि वक्रस्त है और वक्र शनि का प्रभाव शुभकारी रहेगा। यानी काम स्लो स्लो स्थितियों में, बढ़िया तो नहीं लेकिन स्लो स्लो मोड में पूर्ण रूपेण चलता रहेगा। आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, खेतीबाड़ी के काम से रिलेटेड, इसके अलावा शिक्षण संस्थान, स्पिरिचुअल, जस्टिस, इन सभी क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति रिलेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए देखिए वक्री बृहस्पति मुसीबत में भी एक शुभ संकेत देगा कि आप किसी तरह अपने जीवन को चलाएं और अपने जीवन को सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएं। जो भी व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड और प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों की बात करूं तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूं, 20 जुलाई तक आप लोग के जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनी रहेंगी। 20 जुलाई के बाद तरक्की के रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे। अगर आय की स्थिति की बात करना चाहेंगे तो देखिए आय स्थान का मालिक जो है, अधिपति तो फिलहाल तो देखिए यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं और अधिपति बुध है। तो एक चीज यहाँ पे है कि 16 जुलाई तक तो आय में कमी नहीं होगा। और धन की बात करें तो धन स्थान का मालिक भी कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, जो प्रबल राज्यों की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। अर्थात इसका मतलब यह हो रहा है कि आपकी कुंडली में 7 जुलाई तक तो अचानक अचानक बहुत पैसे आएंगे। 7 जुलाई के बाद फिर जो है निश्चित तौर पे बुध आय स्थान में चले जाएंगे, यानी धनेश आयस हो जाएंगे, तो छप्पड़ फाड़ के धन आने वाला है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना है कि मंगल और शुक्र की युति आपको 17 जुलाई तक धन खर्च भी कराएगा, मतलब पैसे आएंगे तो पैसे खर्च भी बहुत होंगे। और इसके बाद फिर जो है 25 जुलाई तक आपको पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी, ना आय संबंधित, ना धन संबंधित, ना विदेशों से रिलेटेड किसी प्रकार की भी पैसे की कमी नहीं होगी। मतलब 17 जुलाई तक पैसा, 25 जुलाई तक बोल सकता हूं, पैसे की बहुत स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार रहेगा। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही प्रबलता की ओर रहेगी। विदेश यात्रा से रिलेटेड अगर हम लोग चर्चा करना चाहें तो देखिए विदेश यात्रा का लॉर्ड मंगल 20 तारीख तक द्वादश है। हालांकि नवमेश का द्वादश होना विदेश यात्राओं से स्थितियों को दिखाने वाला होता है, लेकिन जब निश्चित तौर पे मंगल जो है 20 जुलाई के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे धन के योगों में वृद्धि होने लगेंगे और विदेशों से रिलेटेड भी लाभ और विदेश जाने की संभावनाएं भी बहुत ही अच्छी होने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करना चाहें कि कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल और विवाह से रिलेटेड क्या स्थिति होगी, प्रेम संबंध से रिलेटेड क्या स्थिति होगी, तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वैवाहिक जीवन में वक्री बृहस्पति कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ये किस्मत अच्छा है कि वक्र तत्व प्रभाव में है, तो निश्चित तौर पे। और द्वितीय जो है आपके कुंडली में बुध जो है वो 25 तारीख तक जो है कर्म और आय क्षेत्रों पे गोचर करेंगे। अर्थात पूरे महीने आपका प्रेम संबंध की स्थितियों में बहुत सुधार रहेगा। विवाह से रिलेटेड शुभ समाचार आने चालू हो जाएंगे, जो जनरली आपके लिए कम आते हैं। रिश्ते आ रहे थे, पसंद नहीं आ रहे थे, निश्चित तौर पे जुलाई के महीने में आपका विवाह कहीं न तो कहीं अच्छा सेट हो रहा है। और वक्री बृहस्पति ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में जो वाद विवाद या वैचारिक मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, उस परिस्थिति को ठीक कर देगा। धन संचय भी निश्चित तौर पे आप इस महीने कर पाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम लोग बात करना चाहें कि पारिवारिक स्थिति, तो पूरे महीने परिवार का सपोर्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, इस पे कोई शक नहीं है। भाई बहनों से रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खलल नहीं होने वाली है, लेकिन बड़े भाई बहनों से तो पूरे महीने रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से रिश्तों में अगर कुछ बात करना चाहेंगे तो 17 जुलाई तक छोटे भाई बहनों से खटपट, छोटे भाई बहनों के कारण परेशानी, छोटे भाई बहनों के कारण लिटिगेशन, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं होती रहेंगी। माता और पिता की बात करना चाहेंगे तो देखिए 20 जुलाई तक आपके माता से थोड़ा मतभेद की स्थितियां रहेंगी। 20 जुलाई तक जो है निश्चित तौर पे खानदानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद रहेगा। 20 जुलाई तक आपको स्वयं की संपत्ति खरीदने में थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि 7 जुलाई तक बुध की दृष्टि संपत्ति स्थान को देखने के कारण जो है वाहन वगैरह का, हल्के वाहन वगैरह का या सुखों की प्राप्ति के रास्ते खोलेंगे। लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइज यही है कि आपको 20 जुलाई से पहले प्रॉपर्टी नहीं परचेज करना चाहिए। पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, सरकारी कामकाज के लोगों से भी तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। अगर मैं शिक्षा संस्थान और इसके अलावा जो है संतान स्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए संतान स्थान का अधिपति और शिक्षा स्थान का अधिपति जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, परंतु एक बहुत ही शुभ स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। शुभ स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि सूर्य जो है वो निश्चित तौर पे 7वीं दृष्टि से वो देख रहा है संतान हाउस को, जिसका अर्थ ये होता है कि संतान सुख से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान की तरक्की से रिलेटेड भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा जो है
जिन व्यक्तियों को कह सकता हूं कि उनके संतान कई दिनों से दूर रह रहे थे, या उनके पास आना चाहते थे, या अब जाना चाहते थे, या विवाद की स्थितियां हो चुकी थी, तो वह समस्याओं को भी यह सॉल्व कर देगा और संतान सुखों की स्थिति तो हो ही जाएगी। प्रथम संतान की स्थितियों को तो बहुत बढ़िया रखेगा, द्वितीय संतान की स्थितियों भी बहुत अच्छी रहेंगी, और तृतीय संतान की स्थितियां 17 जुलाई तक बहुत अच्छी नहीं रहने वाला है। यानी तृतीय संतान के कारण निश्चित तौर पर 17 जुलाई तक परेशानी दिखेगा। शत्रुता और हेल्थ की बात अगर करना चाहें तो शत्रुता और हेल्थ का लॉर्ड में वक्री बृहस्पति, माफ करेंगे, वक्री शनि विराजमान है। और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे द्वादश स्थान में जो है कुंडली में मंगल और शुक्र भी विराजमान है, और मंगल जो है निश्चित तौर पे 7वीं दृष्टि से अपने उच्चस्थ राशि मकर को देख रहा है, जिसका अर्थ यह होता है कि शत्रु और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। परंतु क्योंकि मंगल और शुक्र की युति सिर दर्द, नेत्र रोग की समस्या को उत्पन्न करेगा, रेट्रोगेट बृहस्पति थोड़ी सी कह सकता हूं कि पाचन शक्ति को डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। और इसके अलावा जो है राहु और बुध की युति थोड़ा सा हृदय संबंधित स्थितियों को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य द्वादश हो जाएंगे, अग्नि तात्विक ग्रह जल तात्विक राशि की ओर प्रवेश करेंगे, तो इसका अर्थ यह है कि थोड़ा हेडेक, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 17 जुलाई के बाद तो सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, क्योंकि परिस्थिति को 17 जुलाई से ही देना चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो है पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। इसके अलावा जो है शनिवार के दिन पीपल पेड़ में काला सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करिए, या फिर कह सकता हूं कि आप सिर्फ जो है सरसों तेल का ही दीप प्रज्वलित करिए, तो निश्चित तौर पे लाभ की स्थितियां अच्छी उत्पन्न होंगी। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न वाले का जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।